ओम गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। नमस्कार दोस्तों। कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ईडी की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है और इम्पोटेंसी के इश्यूज हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। दोस्तों, अब जो क्लिनिकल सॉल्यूशंस हैं ये बहुत सारे अवेलेबल हैं। ये आप इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, अपने फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यौगिक तरीके से बात करेंगे, चक्रों को कैसे शुद्ध किया जा सकता है अपनी शक्तियों से। तो यहाँ पर मैं एक गिलास पानी लूँगा। कोशिश करिए कि अगर आपके पास गंगा जल अवेलेबल है या कोई प्यूरिफाइड या फिर शुद्ध जल है, तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मैंने सादा जल लिया है, तो मैं इसे अभिमंत्रित करता हूँ। अगर आप भी अभिमंत्रित कर सकते हैं, मंत्र पता है तो आप भी इसका इस्तेमाल करें। ओम गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है और अपने हाथों में प्राण मुद्रा लेनी है। आप देखेंगे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर ओपन होगा, बाकी तीनों उंगलियां एक साथ होंगी दोनों हाथों में। ठीक है। अब अपने राइट हाथ से आप थोड़ा-सा पानी डिप करेंगे अपनी उँगलियों में और सबसे पहले अपने कंठमूल पर रखेंगे, अपने वॉइस बॉक्स पर, जिसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। ठीक है? थोड़ा-सा पानी पुनः लेंगे, अपने वॉइस बॉक्स पर रखें, फिर पुनः अपने माथे पर रखें। मैं इसे पुनः माथे पर रखता हूँ, माथे को ठंडक दूँगा मैं, यानी कि मेरे आज्ञा चक्र को, वापस से मेरे कंठमूल को, विशुद्ध को, पुनः एक बार मेरे माथे को। अब इसके बाद ठंडक देने के बाद थोड़ा-सा जल लेंगे, दोनों हाथों के साथ एक साथ रखेंगे और प्राण मुद्रा को धारण करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, इसमें जो आसन है वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको चाहिए तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, यहाँ मैंने सिद्धासन लिया है। एक पॉइंट बाहर की तरफ होना चाहिए और फिंगर्स का एक पॉइंट अंदर की तरफ होना चाहिए। तो मैं अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करूँगा, मैं सामने देख रहा हूँ। अब आँखें बंद रखते हुए अपने आप को लिफ्ट करना, ये याद दिलाना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको करने के बाद आपको क्या रिज़ल्ट चाहिए और इसी के साथ-साथ गहरी साँस लेना। ओ ओम के एक जाप के बाद सामने देखते रहना और रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। अपने मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए 2 से ढाई मिनट का और सामने देखते रहिए। दोनों मुद्रा को एक साथ जोड़ कर रखिए और निरंतर याद करते रहिए कि आपको अब पुनः बल चाहिए। आपको पुनः वो शक्ति चाहिए, जो वो यौवन चाहिए, जो आपको आपकी जवानी में था, आपकी कुमारावस्था में था। तो मैं अपनी रीढ़ को सीधी करके मैं उन पलों को याद करूँगा, अपने आप को बेहतर, अपने आप को शक्ति और अपने आप को शौर्य देता हुआ अनुभव करूँगा। अब आँखें बंद करके आप अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं, गुरुओं को याद कर सकते हैं। पातंजलि सूत्र कहता है कि आप यथा भिमता ध्यानादवा, यानी कि आप पूर्वजों को याद कर सकते हो, आप महापुरुषों को याद कर सकते हो। तो आप महापुरुषों को याद करते हुए अपनी आँखें बंद रखिए, मुद्रा को धारण करके रखिए और महापुरुषों से बताइए कि आप ये शक्ति क्यों चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इसी के साथ दोस्तों 2 मिनट, 2 से ढाई मिनट इस तरफ, 2 से ढाई मिनट राइट की तरफ, अपनी रीढ़ की हड्डी की जितना हो सके सीधा रखिए थ्रू आउट इस साधना में और प्लस 2 चीज़ें और। ये जब आप करेंगे तो 21 डे का संकल्प लीजिए और इस 21 डेज़ में आप एक बार भी अपने लिंग को हाथ नहीं लगाएँगे, ठीक है? ये 21 से 22 दिन तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप शुद्ध जीवन जिएँगे, कोशिश करेंगे कि सात्विक आहार लें और किसी भी तरह का जो मादक पदार्थ है, स्टिमुलेटिंग पदार्थ है, उसको मत कंज़्यूम करें। चाहे वो चाय हो, चाहे वो कॉफ़ी हो। इसी के साथ-साथ आप कोशिश करेंगे कि आपके न्यूट्रिशन पे भी आपके अंदर नियंत्रण आए। यानी कि आपको दूध का सेवन करना है, घी का सेवन करना है, लेकिन इसके अलावा जो आफ्टर मार्केट जितने भी फूड अवेलेबल हैं, उसको प्रोहिबिट कर दीजिए। फलाहार कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मॉर्निंग का जो ब्रेकफ़ास्ट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फलाहार होगा। ठीक है? आप फ्रूट्स का सेवन करिए मॉर्निंग में, उसके बाद आफ्टरनून में आप व्होलसम फूड ले सकते हैं और इवनिंग के टाइम में हल्दी के साथ दूध का सेवन करें और सादा भोजन ले सकते हैं। कोशिश करें अपने भोजन को 8 से 9 बजे के बीच में कंप्लीट कर दें ताकि आपका जो सर्काडियन रिदम है, वो बेहतर हो सके। ऐसी ही और जानकारियों के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। योग से जुड़ी हुई, सात्विकता से जुड़ी हुई, अध्यात्म से जुड़ी हुई अनेक जानकारियाँ मैं अपनी तरफ से आचार्य शिव देने का प्रयास करूँगा। हरि ओम, जय गुरुदेव।